हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिए होंगे लोग। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा और उसमें उसमें मुझे काफ़ी लोग अप्रिसिएशन भी मिला है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग का अपडेट भी हो चुका है, आप लोग के यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं अगले महीने में 16 फरवरी से। तो इसी के लिए मैं अपना ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जल्दी इसको लाने की कोशिश किया हूँ। इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था नामक जो चैप्टर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। यानी इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। इस क्वेश्चंस को मैं कैसे सेलेक्ट किया हूँ, इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं लोग कि इसकी रिकॉर्डिंग की मतलब मैंने क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सेलेक्ट किया है, इसके लिए मैंने विद्या क्वेश्चंस बैंक अवतार और मैंने लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके और बोर्ड्स के जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी मॉडल पेपर्स हैं उसको भी एनालिसिस करने के बाद मैंने लगभग 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं और इसके 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ और इसको मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। और ये जो सॉलिड स्टेट है इसका बोर्ड में लगभग वेटेज होता है 3 से 5 नंबर का वेटेज है इसका, यानी 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन, हम लोग पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखेंगे लोग, पूरा क्वेश्चन मैं नॉर्मल ऐसे बता दे रहा हूँ, हल्का फुल्का हिंट दे दूंगा। क्योंकि मतलब ये 4 शीट पेपर और सारी चीज़ें डिस्कस कर पाना आसान नहीं होता। बोर्ड्स रहता है तो काफ़ी सही रहता है। मैं बोर्ड पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बोर्ड पे पूरा कंटेंट अच्छे से दिख नहीं पाएगा, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगा, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लोग कि समझ में नहीं आ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए मैं 4 शीट पे चीज़ों को मतलब लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं लोग। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये लगभग 1-2 बार मतलब पेपर्स में आ भी चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि देखिए कांच हमारा क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना, कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, यानी इसमें देखो ये ठोस होता है। ठीक है ना, कांच जो होता है ठोस मतलब स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इसमें क्वालिटी जो होती है वो द्रव के क्वालिटी पाए जाते हैं। यानी कांच जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसके गुण जो होते हैं वो द्रव वाले होते हैं, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठोसों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये पूरा देखिए, अब ठोसों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखना। देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले ठोस के अंदर इसका हम लोग डिवाइड करेंगे लोग, तो पहले किस में जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, फिर उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस को डिवाइड करेंगे लोग तो ये 4 भाग में जाएगा, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। 4 प्रकार के ठोस होते हैं। तो ये पूरा आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा लोग। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। इसको हमको रीजन देना है कि जो भी आयनिक ठोस होता है, आप लोग आयनिक ठोस के विषय में पढ़े होंगे लोग। ये आयनिक ठोस जो होता है ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, परंतु चालन करता है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करता। तो इसका रीजन क्या है? देखिए आयनिक ठोस जो होता है इसमें इसका जो अवयवी कण होते हैं आयन होते हैं। ठीक है ना, आयन होते हैं। ठीक, तो आयनिक ठोस को जब जल में डाला जाता है तो इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, NaCl है। ठीक है, NaCl है, इसको मैंने जल में डाल दिया। जैसे इसको हमने जल में डाला तो जल में डालेंगे लोग तो इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। Na अलग हो जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग हो जाएगा। तो ये आयन अलग अलग हो जाएंगे, जिसके कारण ये आयन अलग अलग हो जाएंगे, जिसके कारण वो विद्युत का चालन करने लगते हैं। और वैसे मुक्त वैसे ठोस अवस्था में वो आयन उसके मुक्त नहीं हो पाते, जिसके कारण वो विद्युत का चालन नहीं कर पाते। इसीलिए वो क्या द्रव अवस्था में ठोस का चालन करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए। अब संकुलन दक्षता को कोई भी एकक कोष्ठिका होता है, कोई भी एकक कोष्ठिका होता है, जितना भाग उसके अवयवी कण मतलब भरे होते हैं और जितना भरे होते हैं वही हमारा क्या होता है, दक्षता होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा भाग बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं। रिक्त स्थान जो होता है उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। 7 क्रिस्टल तंत्रों के नाम लिखिए। अब जो 7 क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं, 7 जो क्रिस्टल तंत्र यानी ब्रेविस चालक जो होते हैं उनका पूरा डिस्कस देखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा लोग। जो भी मतलब जैसे घनीय, द्विसमलंबाच, चतुष्कोणीय, घनीय, ठीक है ना। जितने भी ये 7 टोटल ब्रेविस जालक है ना, द्विसमलंबाच, विषम समलंबाच, एकंताच, त्रिंताच, षटकोणीय, ये जो 5 ब्रेविस जालक हैं और इनके जो भी क्या कहते हैं, लंबाई है, अच्छी लंबाई और अच्छी कोण, ये भी सब आप लोग देख लीजिएगा लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष में अंतर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी लगातार 2-3 साल से आ भी रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा लोग, छोड़िए लोग। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, साधारण नमक शुद्ध में सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। अब देखिए आप लोग जो नमक देखते होंगे लोग, नॉर्मल जो नमक होता है वो उसका कलर तो नॉर्मल वाइट होता है, लेकिन कभी कभी उसका कलर पीला क्यों हो जाता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी उसका कलर पीला दिखाई देने लगता है, तो यही क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा लोग, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद घनत्व यानी एकक कोष्ठिका का जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये डेंसिटी यानी D=ZM×NA×AQ। ये देखिए, ये D फॉर मतलब डेंसिटी यानी घनत्व है, Z यानी ये एकक कोष्ठिकाओं की संख्या होता है, M होता है अणुभार है। ठीक है, और ये एवोगैड्रो नंबर होता है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इसको हम लोग लिख देते हैं लोग 6.023 × 10⁻23। ये Na का वैल्यू होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए लोग, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है ना, इसका वैल्यू इतना होता है। ये डेंसिटी से रिलेटेड मैंने देखा है, डेंसिटी से रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन, डेंसिटी यानी घनत्व से रिलेटेड, एकक कोष्ठिका के घनत्व से रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा लोग। ठीक है ना, और उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी ये एकक कोष्ठिका वाला, ये संकुलन दक्षता वाला जो क्वेश्चन है, संकुलन दक्षता वाला, इसमें SCC, BCC और FCC, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का जो भी पैकिंग एफिशिएंसी होता है यानी संकुलन दक्षता अलग अलग होता है। जैसे इसका क्या होता है, इसका 52.4% होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, इसका 68% होता है, इसका 74% होता है। ठीक है ना, तो इन तीनों का डेरिवेशन है, इसका और इसका, इन दोनों का पेपर में आ चुका है। अब हमको लग रहा है इस साल 23 में मतलब 70 इसका मतलब FCC का ये फलक केंद्रित एक कोष्ठिका का आ सकता है, संकुलन दक्षता पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये हमारा आज का 10 क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, और इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपका लगभग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा लोग, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा लोग। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के टाइप रूप में आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये हमारा SCC यानी ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका है। क्या है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए, इसके घन की ये घन की, देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, घन के कोनों पे 8 कोनों पे एक वो 8 कोनों पे 1/8 के फॉर्म में एक अवयवी का मतलब कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये इसमें मतलब पार्टीशन कितना होता है, मतलब इसके जो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8 का होता है। ठीक है ना, तो इसका टोटल Z का वैल्यू 1 होता है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता कितना होता है, 52.4% का होता है। और देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये 2 एकक कोष्ठिका है। ठीक है, तो इन दोनों के इसकी त्रिज्या r हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a = क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। ये
एससीसी के लिए देखिए, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसमें वाइड कितना होता है, 48% का लगभग होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बीसीसी को देख ले रहे हैं ना शॉर्ट में। ये आप लोग को शॉर्ट नोट टाइप में देख लीजिए, आप लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा। शॉर्ट नोट टाइप में मैंने सारा चीज़ लिख दिया होगा, इसमें सारा डेटा लगभग दे दिया, एससीसी से रिलेटेड, बीसीसी से रिलेटेड और एफसीसी से रिलेटेड। ये आप लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। और ये बीसीसी का आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जेड का, इसमें मतलब घन के कोनों पे तो होते हैं, कोनों के साथ साथ जो बीच वाला फलक होता है उसमें भी एक कण होता है, वही कण होता है। एफसीसी में देखिए, यानी फलक केंद्रित एक घनी एक कोष्टिका में देखिए, ये फलक के 6 फलक के कोनों पे होते हैं, और घन के जो भी घन के कोण होते हैं उन कोनों पे भी एक कोष्टिका। इसका भी सारा चीज़ देखिए, सारा डेटा लिखा हुआ है। जेड का इसका वैल्यू 4 होता है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% का होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। वाइड इसमें कितना होता है, 26% का होता है। इसका मतलब ए और आर में रिलेशन क्या होता है, √2a=4r होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको मतलब लर्न कर लेंगे लोग, काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये जो भी त्रिज्या और उसके अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होती है उसमें रिलेशन पूछ देता है। ये जो a=2r, इधर √3a=4r, ये √2a=4r, इन सबसे कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये पूरा आज का पूरा 10 क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको गाइड से रटना नहीं है, इसको समझना है, समझ समझ के इसको अच्छे से अपने शब्दों में लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ लीजिएगा लोग। उसका पूरा मैं जो भी 10 क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हम लिख दीजिएगा। उस पूरे 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से मैं इलोरेट करके अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करना हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट।